ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। कटिहार के सबसे पहले बने मुक्तिधाम को ही अब मुक्ति नहीं मिल पा रही है। कटिहार का मुक्तिधाम आज खुद ही मौत के कगार पर है। तंत्र की बेरुखी और विभाग की उदासीनता की वजह से मुक्तिधाम अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। ज्ञात हो कि मुक्तिधाम के निर्माण में 46 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। वर्ष 2009 और 10 में तत्कालीन नगर विकास मंत्री के कर कमलों से कटिहार में मुक्तिधाम योजना के तहत शमशान घाट का निर्माण किया गया था, पर इस योजना का लाभ कितने लोग उठा पा रहे हैं, यह एक सवाल बनकर रह गया है। विभागीय तंत्र की बेरुखी और रखरखाव के अभाव के कारण बदहाली के कगार पर पहुंच गया है कटिहार का मुक्तिधाम। जी हां, मुक्तिधाम को मुक्ति चाहिए। कटिहार का सबसे पहला बना शमशान घाट खुद आज मौत के कगार पर है। वर्ष 2009-2010 में 46 लाख की लागत से तत्कालीन नगर विकास मंत्री के कर कमलों से कटिहार में मुक्तिधाम योजना के तहत शमशान घाट का निर्माण करवाया गया था, पर अब यह केवल अवशेष मात्र ही रह गया है। चकाचौंध सोलर लाइट की रोशनी, वाटर सप्लाई, चूल्हा अब अतीत की बात है, जिससे लोग काफी आहत हैं। यहाँ दिक्कत है भैया, कोई व्यवस्था है नहीं, यहाँ कोई रूम वाला भी नहीं है, कम करता यहाँ का कोई नहीं है। सब देखते हैं कि सब पाइप टाइप सब हिन तेन हावी जावी सब जितना लाइट है सब जल खत्म हो गया है, कोई सब ले लिया है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार तो बहुत खर्चा किया है, भाई कोई देखने वाला यहाँ है नहीं। चापाकल पानी का है, वो चापाकल पानी आता है, बाकी उसका कोई गार्जियन यहाँ है ही नहीं है, तो कौन आएगा, कोई सामान कहीं लेके चला जाएगा। सरकार खर्चे करके क्या करेगा, जितना 50 लाख रुपया का खर्चा किया, करोड़ों रुपया के, यहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं है। इसमें होना चाहिए कम करता, कम से कम यहाँ मौजूद रहना चाहिए। जो मान लीजिए ये पूरा कटिहार का विकास यहाँ है, यहाँ पर आदमी आता है, कोई जलाने के लिए मुर्दा कोई यहाँ है नहीं। कोसी नदी के धार में बने इस मुक्तिधाम की बेबसी पर नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद निगम के रवैये पर ही नाराजगी जताते हैं। ऐसे वार्ड पार्षद का कहना है कि नगर निगम के उदासीन रवैये के कारण शमशान घाट मुक्तिधाम और भी ज्यादा बदहाल हो गया है। हमारे प्रभारी मंत्री भी अश्विनी चौबे जी, उन्होंने इसका लोकार्पण किया, पीएचडी विभाग के द्वारा इसको बनवाया गया था, नगर निगम को दिया भी, और नगर निगम को ये कहा गया कि इसका देख रेख अपने स्तर से आपको कराना चाहिए, और नगर निगम के माध्यम से टेंडर भी इसका हुआ, लेकिन टेंडर किसी ने नहीं दिया। और इसके लिए हम लोगों ने इसको प्रस्ताव दिया बोर्ड में कि जब तक इसका कोई निविदा नहीं दे रहा है तब तक हम लोग नगर निगम की तरफ से एक चौकीदार वहाँ रखना चाहिए, ताकि जो 50-60 लाख की लागत से जो ये बना है इसकी देख रेख हो सके, इसका सामान चोरी नहीं हो, जो यहाँ जो दाह संस्कार करने के जो अपने परिजन का लोग आते हैं उसको सुविधा मिल सके, जो सुविधा मुहैया कराया गया। लेकिन चूंकि क्या हुआ कि यहाँ तो पदाधिकारी जो आता है हराशंक पैदा होता है। पदाधिकारी लोग इतना लापरवाह कि जिसका कोई वर्णन नहीं, जिसमें पदाधिकारी को 2 पैसा अपना व्यक्तिगत फायदा नहीं होगा, पदाधिकारी कोई काम करना नहीं चाहता है, जनहित में कोई काम नहीं करना चाहता है। रखरखाव की जिम्मेदारी के सही निर्वहन न हो पाने के सवाल पर मेयर विजय सिंह भी अफसोस जताते हैं। अफसोस जताते हुए मेयर विजय सिंह टेंडर के बावजूद किसी के पहल न हो पाने का रोना रोते हैं, और अब एनजीओ के द्वारा संचालन की बात भी कहते हैं। पर सोचने वाली बात यह होगी कि क्या एनजीओ मुक्तिधाम को मुक्ति दिलवा पाएगी। हम लोगों को 1 साल पूर्व नगर निगम में इतना अच्छा मुक्तिधाम बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया था, मुझे लग रहा था कि नगर निगम में एक अच्छा चीज़ मिला है। लेकिन हम लोग लगातार 1 साल में 3 बार टेंडर कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी उसमें निविदा नहीं डाला है। और हम लोग चाहते हैं कि नगर निगम, ये पहली बार बिहार में ऐसा बना था जिससे कि मुझे मालूम हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि कोई उसमें टेंडर डाले, और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कोई टेंडर डाले या नहीं डाले, कम से कम कोई एनजीओ भी आ जाए इसको लेने के लिए, जिससे कि नगर निगम में मुक्तिधाम बहुत अच्छा चीज़ है। गरीब लोगों के लिए भी, निहाय सहाय लोगों के लिए जहाँ कुछ नहीं कर पाते हैं वहाँ फ्री की सेवा भी नगर निगम देने के लिए तत्पर है। और हम चाहते हैं कि बहुत से जल्द इसमें टेंडर हम लोग करना चाहते भी हैं, और कोई आए और इस नगर निगम से इसको मुक्त दिला। ये नगर निगम को भी हैंड ओवर हुआ नहीं है, और जिस दिन से हैंड ओवर हमारा हो जाएगा मेरी जवाबदेही बनती है कि हम उसको देखें। ये माननीय विधायक जी ने कहा था कि इसको टेंडर के तहत हो जाना चाहिए, तो इसी पर हम लोगों ने हैंड ओवर नहीं लिए थे, लेकिन हम लोग टेंडर निकाले थे कि किसी तरह वो मुक्तिधाम जो छिनवी अवस्था में है, लोग वहाँ चोरी कर रहे हैं,
और यदि टेंडर हो जाता और जो टेंडर होता उनको देखने उनका काम होता देखना। इस गंभीर समस्या पर कटिहार विधायक को भी अवगत कराया गया। कटिहार विधायक तारकिशोर प्रसाद ने इस दिशा में उचित पहल करने का भरोसा दिया है। देखिए, हमारी सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ की है। खास करके हिंदू रीति से जो अग्नि संस्कार होता है मृत शरीर का, उसके संस्कार के लिए मुक्ति धाम का निर्माण कटिहार में कराया गया था और वित्तीय वर्ष 9-10 में लगभग 46 लाख रुपए की लागत से यह बनकर तैयार हुई। और मुझे लगता है कि पूरे बिहार में सर्वप्रथम कटिहार में ही मुक्ति धाम का निर्माण पूरा हुआ। लोक स्वास्थ्य प्रमंडल इस कार्य को करके जो संबंधित नगर निगम है या नगर पंचायत है या नगर परिषद है उसको सुपुर्द करती है। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के बार बार आग्रह के बावजूद भी नगर निगम को यह हस्तांतरित नहीं किया जा सका है। इस चीज़ को मैं अभी नगर विकास विभाग से और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से बात करके इसका कोई ठोस और अस्थायी समाधान कैसे निकले, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बार बार निर्मित नहीं होती हैं। 46 लाख की इस योजना से जहां आम लोगों को लाभ उठाना था, वह योजना खुद ही मिट्टी पलीत होती नजर आ रही है। जरूरत है इस गंभीर समस्या पर ध्यान देने की, नहीं तो मुक्ति धाम के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो जाएगा। केबीसी न्यूज के लिए करण कुमार की रिपोर्ट।